एंटीरियर बॉडी का आपका पैड प्लेसमेंट है। एंटीरियर जो बॉडी का हम लोग क्या करेंगे, हम थाइस को ले लेंगे एंड टमी को ले लेंगे एंड आपका आर्म्स को ले लेंगे। मसल स्टिमुलेटर एक तो है इट्स अ जिनप आपका बॉडी फॉर्मिंग, इट्स अ 5-in-1 मशीन जो स्टिमुलेटर है 5-in-1 काम करते हैं। एक तो इसमें जो प्रोग्राम है उसमें फैट लॉस है, ठीक है, यानी वेट लॉस है, ठीक है, टाइटनिंग टोनिंग फर्मिंग है, लिम्फेटिक ड्रेनेज का यहाँ पे सिस्टम है, जो अगर किसी का बॉडी में वाटर परसेंट ज़्यादा हो गया तो थ्रू दिस अप्लायंस आप जो वाटर है, एक्स्ट्रा फ्लूइड्स है, उसको आप चैनलाइज कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ टेंस मोड है, तो टेंस मोड में आपको पता है ऑलरेडी पेन मैनेजमेंट में काम करते हैं। नीज बेंड योर नीज, पेशेंट को नी को बेंड करवा दोगे, देन दोनों बेल्ट ऐसे लेना है एंड द वेलक्रो, फिर लिफ्ट योर वेस्ट, फिर यहाँ घुसा दिया, जितना भी वो ज़्यादा पेशेंट हो जाए फिर नीचे कर देते हैं इसको एंड ठीक है। पहले हम लोग बेल्ट को इधर में रख दिए। इसका 12 चैनल है टोटल, जो 12 हैंड है जहाँ से आपका काम करेगा। फिर हम लोग पैड प्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। एंड जब मैं पैड प्लेसमेंट करूँगा वो कंप्लीट करने के बाद फिर डिमार्केशन मैं बोलूँगा कहाँ देना है, कितना इंच का गैप रखना है। पैड प्लेसमेंट से पहले हम लोग देखेंगे ये एक रेड है, एक ब्लैक है, ठीक है। तो ये रेड एंड ब्लैक कैसे यूज़ होता है, इट्स अकॉर्डिंग टू मसल्स ऑरिजिन एंड इंसर्शन, ठीक है। जिधर में आपका इंसर्शन है उधर में आपका ब्लैक लगेगा, क्योंकि ब्लैक से मसल्स कॉन्ट्रैक्शन उसी के हिसाब से अपवर्ड होना चाहिए टूवर्ड्स ऑरिजिन, इंसर्शन टू ऑरिजिन। आप अगर ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करेंगे जिधर जा रहे हैं दैट्स ऑरिजिन, एंड एक्सटेंशन करेंगे तो इंसर्शन की तरफ जाते हैं, गॉट इट। तो फिर इसके बाद हम लोग क्या किए, इट्स ये मसल्स जो स्ट्रक्चर है, रेक्टस एब्डोमिनिस इधर में है, 2 रेक्टस एब्डोमिनिस, देन आपका ऑब्लिक मसल्स है, एक्सटर्नल ऑब्लिक है, इंटरनल ऑब्लिक है टमी में, ओके। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग नैरो बॉडी इंगुइनल कैनल इधर से 4 इंच का हम लोग गैप रखेंगे, 4 इंच का गैप रख के फिर इसको हम लोग नीचे प्लेस करेंगे एंड 1.5 इंच का गैप रहेगा फ्रॉम नेवल से, क्योंकि एब्डोमिनल आर्टरी यहाँ से आपका जाता है, फिर डिवीजन होता है। देन एब्डोमिनल आर्टरी के ऊपर ना जाए, क्योंकि फिर आपका पल्स के ऊपर इफेक्ट हो सकता है, गॉट इट। तो फिर हम ये आपका इंसर्शन में इसको प्लेस किया ब्लैक को, एंड इसको रेड को हम लोग क्या किया, इधर में प्लेस कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ से 4 इंच का गैप होना चाहिए फ्रॉम ज़िफर्ड प्रोसेस, ये नहीं जो फैट ज़्यादा है एंड बोन के ऊपर प्लेस कर दिया, इट्स नॉट दैट। हाँ, फैट के हिसाब से ये कोई कनेक्शन नहीं है, ये मसल्स को आप मूवमेंट कराओ तो फैट ऑटोमेटिकली यूटिलाइज हो जाएगा, जितना भी बड़ा पेट हो या टमी हो, गॉट इट। देन नेक्स्ट हम लोग क्या किए, ऑब्लिक मसल्स, तो ये सीधा, क्योंकि मसल्स का जैसे ऑरिजिन इंसर्शन है सीधा सीधा होगा, एंड ऑब्लिक मसल्स जब हम लोग जा रहे हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक इंटरनल ऑब्लिक, देन इसको ऑब्लिक कर दिए, तो ये वी शेप, ये देखो ऐसे हम लोग अगर देखते हैं तो टमी में वी शेप होता है, भी मेक वी, ये सीधा एंड ये टेढ़ा, देन इट्स ए वी शेप, ओके। इंसर्शन, insertion and red is towards the origin. Red is from where the muscle starts, Yep. and black is where it finishes. Yes. Okay. And same strategy, 1.5 inch away from navel. देन ऑब्लिक में इधर का आपको दिख रहा है ऑब्लिक,
ओके, फिर ऑब्लिक में दे दिए, देन ये सीधा सीधा है रेक्टस एब्डोमिनल, देन ऑब्लिक, 3 3 6 लगा दिया। ओके, एंड नंबरिंग में लगाना 1 2 3 4 5 6, क्योंकि आपका दिमाग में होना चाहिए। अगर पेशेंट बोला नहीं इधर में नहीं आ रहा है तो आप खींची मत करो, तो आप डायरेक्ट देखो इतना नंबर पे लगा है, इतना नंबर बढ़ा रहा है, कम करना है। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर थाइस का मसल्स में हम लोग प्लेस करेंगे, देन क्वाड्रिसेप्स, और देने से पहले इसका हमको देखना है जो लेग प्रॉपर पोजीशन है कि नहीं, क्योंकि इसका ऑलरेडी पेरिफॉर्मिस थोड़ा सा टाइट है, दैट्स वाई एक्सटर्नल रोटेशन हो गया। हाँ, तो इसको पहले ठीक करना है, नहीं तो मैं इधर में लगाऊंगा फिर बाद में इधर में चला जाएगा। ओके, तो फिर सेम पोजीशन में हम लोग क्या किए इधर में, देन फ्रॉम इंगुइनल कैनल से 4 इंच का गैप होना चाहिए इधर में, एंड फिर नीचे से डाउनवर्ड से आपका नैरोबोट इधर से 4 इंच का गैप होना चाहिए फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ पैटेला। ये जो पैटेला है, हाँ, पैटेला के ऊपर से 4 इंच का नैरोबोट आपका गैप होना चाहिए। ओके, then adductor muscles, it's adductor and it's a abductor। अगर एक्सटेंसर्स ग्रुप में देंगे तो फ्लेक्सर्स ग्रुप में नहीं देंगे, बहुत मसल्स एक साथ काम नहीं कर सकता क्योंकि इट्स अपोजिट कैरेक्टर, एक तो फ्लेक्स करते हैं एक एक्सटेंशन करते हैं, दोनों ही करेंगे तो इंज्यूर्ड हो जाएगा फिर है। वैसे ही एबडक्टर और एडक्टर, एडक्टर में देंगे तो एबडक्टर में नहीं देना है, एंड अगर एबडक्टर में देना है तो एडक्टर में नहीं देना है। यू कैन चूज द आइदर एक्सटेंसर्स ग्रुप एंड एडक्टर और एबडक्टर, नहीं तो फ्लेक्सर्स ग्रुप पीछे दे सकते हो, एंड आइदर एडक्टर नहीं तो एबडक्टर। गॉट इट? क्लियर? स्ट्रेट पैर का अब लेंथ देखेंगे। हाँ, ये लग गया लीड लग गया, ओनोमेशन तक नहीं आया, ब्रोकन तक नहीं आया। ठीक है, सेम इधर में लगा दिए स्ट्रेट, इट्स अ एक्सटेंसर्स ग्रुप ना, क्वाड्रिसेप्स। एडक्टर में लगा दिया। ओके, नहीं तो इसको आप इधर में लगा सकते थे, देन चॉइस इज योर्स। क्लियर है यहाँ तक हर किसी का? डिमार्केशन एक बार रिपीट कर देते हैं। फ्रॉम आपका इंगुइनल से आपका नैरोड 4 इंच का गैप होगा, अपर पार्ट ऑफ पैटेला से 4 इंच का गैप होगा, जीफाइड प्रोसेस से 4 इंच का गैप होगा, इंगुइनल कैनल इधर से आपका 4 इंच का गैप होगा, एंड इधर में 1.5 इंच का अपार्ट होगा। टोटल जो इन बिटवीन जो स्पेस होना चाहिए 3 इंच का स्पेस होना चाहिए। गॉट इट? क्लियर? देन फिर आर्म्स का पैड प्लेसमेंट करना है। देखो आर्म्स में मैक्सिमम हम लोग जो देखे द ट्राइसेप्स इज मोर, बाइसेप्स फीमेल का भी देखोगे बाइसेप्स उतना नहीं है जितना फैट डिपोजिटेड ट्राइसेप्स है, एंड ट्राइंग टू गिव ट्राइसेप्स। ओके, द एक्सटेंसर्स आपका मसल्स है। देन हम लोग क्या किए, सेम आपका प्लेसमेंट कर लिए। स्ट्रैटेजी सेम, बट यहाँ पे कभी कभी डिमार्केशन रॉन्ग हो जाता है। आपको क्या करना है, इसको फ्लेक्स करना है, यू नो। ये ओलिक्रिनन प्रोसेस है, ओलिक्रिनन प्रोसेस इसका सीधा लगेगा। आइदर आप कभी कभी ऐसे करके लगा देते हो एंड एंडिंग में जो देखा गया टूवर्ड्स बाइसेप्स या 2 मसल्स ग्रुप के बीच में आ गया, हाँ, तो वो कैन इंज्योर द मसल्स। आप अगर जहाँ स्टिच है वहाँ गलत तरीके से पुल करेंगे तो पूरा निकल जाएगा। तो फिर हम लोग सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो किए। ओरिजिनेशन इज सेम रहेगा। ये हो गया, हैंड को ऐसे भी रख सकते हैं एंड ऐसे भी रख सकते हैं, विच इज़ कन्वीनियंट फॉर पेशेंट। एंड दूसरा हैंड में भी सेम पोजीशन हम लोग रखते हैं एंड वी आर कवरिंग दिस।
ब्लैक नहीं, एंड ऑलिक्रेनल प्रोसेस, इसका सीधा लगेगा पूरा। क्लियर? अभी क्लाइंट का जो भी कन्वीनियंट है, दैट्स ओके। नो ओके, देन यहाँ से एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, एक्सिला जो है, ये जो सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लिम्फेटिक नोड्स, तो यहाँ से 4 इंच का गैप होगा ये वाला। एंड जो क्यूबिटियल आपका पार्ट है एंड ऑलिक्रेनन फॉसा है, यहाँ से ऑलिक्रेनन से 4 इंच का गैप होगा ये। ओके, ये इसका डिमार्केशन है। ये एंटीरियर पैट प्लेसमेंट है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, जनरल पैट प्लेसमेंट, इट्स अ जनरल पैट प्लेसमेंट। तो पैट प्लेसमेंट के बाद बिट सीट दे, सादा बिट सीट, हाँ ठीक है जी, छोड़ दे ना करो। तो पैट प्लेसमेंट के बाद फिर हमको क्या करना है, इसको स्टिमुलेट करना है, ठीक है, मसल्स ग्रुप को स्टिमुलेट करना है। तो हम लोग इधर में अगर देखते हैं तो ये जो स्वीज है होता है ना, तो पहला बात है जो टाइमर हम दिखाएंगे, हर किसी को बुला के हम दिखाएंगे, ठीक है। पहले लिफ्ट कर ले, समझ लो, फिर यू कैन प्रैक्टिस ऑन दिस मशीनरीज ऑल्सो। तो पहला है तो टाइमर, तो टाइमर को हम लोग एडजस्ट करेंगे, ठीक है। मे बी एक ट्रीटमेंट टोटल नियर अबाउट 45 मिनट्स का आपका ट्रीटमेंट होता है। 45 मिनट्स पहले सेट किया टाइमर, तो वो करने के बाद फिर हम लोग जो करेंगे मोड में आएंगे, मोड, हाँ। तो ये मोड क्या होता है, एक इसमें 3 मोड है, आपका टैपिंग है, टैपिंग में क्या होगा, वेट लॉस होगा, इट्स अ 50 हर्ट्ज, हाँ। टेंस है एंड आपका स्टिमुलेशन है, स्टिमुलेशन देने से फिर मसल्स टाइटनिंग, टोनिंग, फर्मिंग, इसका फ्रिक्वेंसी नियर अबाउट 152 करेगा, यू नो। एंड जब पहले फर्स्ट क्लाइंट आएंगे, फर्स्ट डे इंट्रोडक्टरी सेशन जब पेशेंट का आएगा, तो तब क्या होता है, स्टार्ट विथ स्टिमुलेशन, क्योंकि स्टिमुलेशन इज कन्वीनियंट एंड प्लीजेंट। ओके, पहले ही अगर आप टैपिंग में दे दिए तो उसमें क्या होता है, पहले इतना जाम करेगा पेशेंट, उधर होगा क्या, नेक्स्ट डे नहीं आएगा, दैट्स बैड एक्सपीरियंस। आइदर FDS हिट देना है, नाइदर आपको स्टिमुलेशन देना है, स्टिमुलेशन मोड में। तो हम लोग इधर में क्या किया, पहले हम लोग क्या करते हैं, टैपिंग एक के बाद एक दिखाते हैं। टैपिंग में गए एंड इंटेंसिटी बटन को एकदम 0 में डाल देंगे, क्योंकि अगर कोई भी मान लो पहले पेशेंट एक स्टिमुलेशन लेके गया, उसका टॉलरेबल रेंज अच्छा है, वो एडवांस यूजर्स है, तो वो पूरा ले लिया और बाद में हम नया को दिया और ऑन कर दिए, तो वो जाम करेगा। एंड अगर हार्ट का प्रॉब्लम हुआ या शॉक का कोई फोबिया का टेंडेंसी है, तो वहाँ डेथ भी हो सकता है, देन बी केयरफुल। ओके, होता नहीं है, बट कभी हुआ तो इट्स योर बैड लक, फिर छोड़ेगा नहीं कोई। तो उसके बाद ये जो 2 हम लोग देखेंगे, एक कॉन्ट्रैक्शन आपका नॉब है, एक रिलैक्सेशन नॉब है। एक कॉन्ट्रैक्शन नॉब है जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इतना करेगा, एक रिलैक्सेशन है। ओके, देन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का बीच में क्या होना है, 1:1 रेशियो। अगर 10 सेकेंड अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो 10 सेकेंड रिलैक्सेशन होगा। 1:1.5 रेशियो, 10 सेकेंड अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो 15 सेकेंड आपका रिलैक्सेशन होगा। एंड 1:2 रेशियो, अगर 10 सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन होगा तो 20 सेकेंड रिलैक्सेशन होगा। एंड गुड फॉर वेट लॉस जब करेंगे तो आपको क्या करना है, जितना कंटिन्यूअस मोड में करेंगे वो मसल्स फिर ज़्यादा वेट लॉस करेगा, यू नो, तब रिलैक्सेशन को कम करना है। एंड जब आप देखेंगे मसल्स टोनिंग, टाइटनिंग, टोनिंग, फर्मिंग चाहिए, तब क्या होता है, आप रिलैक्सेशन को बढ़ाओ, 1:2 रेशियो में दो। जितना मसल्स काम करेगा उतना उससे डबल जब रिलैक्स होगा तो मसल्स तब नेक्स्ट काम के लिए तैयार हो जाएगा। यानी उसमें मसल्स फाइबर तैयार होगा, मसल्स फॉर्मिंग होगा, टाइटनिंग होगा, टोनिंग होगा, तो ये इंस्टेंट हो जाएगा, टाइटनिंग होगा, टोनिंग होगा, तो ये इंस्टेंट हो जाएगा। ओके, तो फिर हम लोग मशीन को स्टिमुलेटर को ऑन करते हैं। तो ये करने के बाद आपका लेफ्ट में है स्टार्ट बटन, एंड अगर टाइमर या कुछ भी आपको चेंज करना है देन रीसेट बटन यूज़ करिए। हाँ, एंड ये एक बटन है जहाँ पे पल्स मोड है, एक तो कंटिन्यूअस मोड है जो कंटिन्यूअस चल रहा है, एक पल्स है।
वो फिर हम लोग प्रेस करने से फिर इंटरप्शन होगा। ये साइकिल, ये अगर पल्स मोड हम लोग ऑन करेंगे तभी ये दोनों बटन काम शुरू होगा, नहीं तो ये बटन का कोई फंक्शन नहीं है। गॉट इट? तो फिर हम लोग सभी स्टार्ट करें, देन विल स्टार्ट। ये जो मोड है टैपिंग में कर रहे हैं, देखो जो टैपिंग में क्या डिफरेंस आता है। टमी में ये पहले बंद है, फिर स्टार्ट कर दिया। ओके, अभी इधर में देखो, फिर मैं बताया जो, हाँ सर अब देखो नंबर 1, ठीक है। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे करके हम लोग करेंगे। तो नंबर 1 देखो आप, ओके, देन नंबर 1 देखो टमी में, तो टमी में देखो नंबर 1 आ रहा है। तो पहले आप क्या किए, पहले क्या करना है, 3 में दिए, ओके 3 में। तो 3 में करने के बाद देन विल डू एवरी नॉब इन 3 मोड। देखो तो एवरी आपका उसमें आ गया, देन क्लाइंट एक्सपीरियंस विथ लो इंटेंसिटी। गॉट इट? तो क्लाइंट को इंट्रोडक्शन मिला जो सर ठीक है, में भी पहला है, पेज में भी वो है। फिर ये होने के बाद बॉडी का जो इम्पिडेंस है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसके साथ एडजस्ट हो जाता है। तो उसमें आप क्या करेंगे, देन फिर 5 में गए, 5 इंटेंसिटी बढ़ाए। फिर सर देखो बढ़ा रहे हैं, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो बोलेंगे। ओके, यू जस्ट सी ऑलरेडी मसल्स आइसोमेट्रिक मूवमेंट शुरू कर दिया, थाइस, टमी एंड आर्म्स। जस्ट हम मैं 5 में दे रहा हूँ। सर देखो ज़्यादा हो जाएगा तो प्लीज़ बोलेंगे। See the difference, you know, muscles without straining your body, then muscles are walking. You can feel it, okay? It's a continuous mode. ऐसे 45 मिनट्स चलेगा। अभी 45 मिनट्स में भी हम लोग कंपोजिशन करते हैं। जो वेट लॉस का एक सेशन होता है 45 मिनट्स, मैक्सिमम 1 आवर और 1.5 आवर्स। तो 45 मिनट्स वेट लॉस का जो सेशन देंगे वो इनफ है, फिर नॉट रिक्वायर्ड फॉर गो। या इट्स वर्किंग, ओके, इट्स वर्किंग ना। ओके, तो अभी क्या करना है हमको, मान लो इसके बाद हम लोग पल्स मोड में देंगे। व्हेन आई स्टार्ट पल्स मोड, देन इट्स अगर हमको लगता है जो वेट लॉस करना है, तो हम लोग वेट लॉस में क्या करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्शन टाइम ज़्यादा दे दिए एंड रिलैक्सेशन टाइम मैं कम कर दिया, एकदम कम 0 है। देन थोड़ा सा फ्यू सेकेंड के लिए ये ऑफ होगा, अगेन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, एंड जब मैं ऐसा किया, जब मैं क्या किया, हमको टोनिंग चाहिए, मसल्स टोनिंग चाहिए, फिर मैं क्या करूँगा, कॉन्ट्रैक्शन को मीडियम रखूँगा। ये 1:2 रेशियो, ये आपका 1 है, ठीक है, ये 2 रेशियो पूरा इसका ऑपोजिट में है। देन 1:2 रेशियो एंड 1:1.5 रेशियो एंड 1:1 रेशियो में भी आप कॉन्ट्रैक्शन टाइम को बढ़ाए 15 और 20 सेकंड के लिए एंड इसको 15 सेकंड के लिए किया, ऐसे भी कर सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा। ओके, अंडरस्टैंड द यू नो द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जो साइकिल ऑफ साइकिल ऑन का फेज। एंड फिर मैं कंटिन्यूअस मोड में आ गया। ये करने के बाद फिर नेक्स्ट हम लोग मोड करेंगे जो टेंस देंगे, ठीक है, टेंस मोड। फिर ये क्या करेंगे, पूरा नॉब को हम लोग 0 में लाएंगे। सेम सिस्टम एंड हाँ 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 আমি बोले देवो, हाँ कॉम्बिनेशन बोले देवो। देन टेंस मोड सेम, आप उसको वो बढ़ाओ, इंटेंसिटी जैसे बढ़ाने के लिए बताया था। हाँ, इट्स थोड़ा सा इरिटेटिंग थिंग है, टेंस आर इरिटेटिंग, ठीक है। 3 में करना है, फिर 5 में करना है, फिर 3 में भी 5-7 मिनट रख दिए,
फिर उसका बॉडी के साथ एडजस्ट हुआ, फिर ऐसा करके आप कर सकते हो। ओके, देन फिर मैं ऑफ किया एंड उसके बाद हमको क्या करना है, विल गो फॉर स्टिमुलेशन मोड। स्टिमुलेशन मोड में 150 to 200 आपका हर्ट्ज आता है, जिसमें हर्ट्ज का मतलब पर सेकंड कितना बीटिंग हो रहा है। ओके, तो उसी के हिसाब से आता है एंड फिर उसी के हिसाब से वेट सब मसल टाइटनिंग, टोनिंग, फर्मिंग वो देते हैं। ट्यूब बस 3 गो। ओके सर, गुड मॉडल। थाइज में आर्म्स। ओके, देन स्टिमुलेशन इज ऑलरेडी, स्टिमुलेशन आपका शुरू हो गया एंड जितना शुरू होगा इससे सुपरफिशियली एंड ये स्किन टाइटनिंग, टोनिंग, फर्मिंग करेगा। ठीक है, तो टोटल आपका ऐसा फंक्शन है। एंड अगर मैं इसको फिर ये पोजीशन में मैं साइकिल ऑफ ऑन करवाता हूँ तो यू कैन सी द डिफरेंस। ऑफ हो रहा है एंड ऑन हो रहा है। गॉट इट? ठीक है, तो ये आपका है जीनत बॉडी फॉर्मर, जहाँ पे हम लोग ये वेट लॉस के लिए यूज़ करते हैं, इंच लॉस के लिए यूज़ करते हैं, स्पॉट रिडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, टाइटनिंग, टोनिंग, फर्मिंग के लिए यूज़ करते हैं और लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए यूज़ करते हैं। फिर पेन मैनेजमेंट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। इफ़ यू वांट टू मैनेज पेन मैनेजमेंट तो टेंस में ट्रांसक्यूटिनस नर्व स्टिमुलेटर, तो जिसमें पेन मैनेजमेंट में होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो Is this good for even frozen shoulder or what? ओके, ठीक है, आपको मैनेज करो। अभी मैं इसको फिर हमको स्टॉप करने के इधर में स्टॉप कर देंगे एंड नहीं तो ये टाइमर है, ऑटोमेटिक मशीन मोड हो जाएगा कंप्लीट हो जाने के बाद। But all the time you have to manipulate it It's not all the time. manually. No. Because all these After things some that you time, showed us, after some time, your body will used to with body impedance. Body have also electrical system, you know. तो sometime करने के बाद muscles adapt हो जाते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। That's why हम लोग क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी देने से बहुत काम करते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। आपका ट्रीटमेंट देना है, पहले से ही क्लाइंट को हैबिट में डालना है। जो स्मॉल, आप अगर लॉन्ग रन करेंगे तो आपको स्लो मूवमेंट करना पड़ेगा, अगर शॉर्ट रन करेंगे तो आपको फिर इंटेंसिटी ज़्यादा देना पड़ेगा। no, that's not what I meant. I meant to say we put a 45-minute session. Yes. Right? In that 45 minutes, we have to keep manipulating it to the stimulation level, to all the things that we showed us. It's a treatment policy, you know. You have to go for First you know stimulation. 20-25 minutes for tapping mode if you go for weight loss, and for other 20 minutes you just go for stimulation. It's a complete session, not complete. That's what I meant to say. So after 20 minutes, I come and readjust that, and then You ask the client, you are already several times you entered the room and you ask the client you are comfortable or not. You can check pulse, you can check here, you can check, and client feel like you are taking care of client. It's also give good result. Otherwise मैं लगा दिया रूम के बाहर गप मारे, मोबाइल करे, it's not the way, you know. Thank you. Then we will go to show the posterior pad placement ultra later. Posterior pad placement, and it's an advanced machines. It's a EME, electrical muscular exercise of 1 minute. Okay, this is lift more. It's a EME, electrical muscular exerciser. It's a advanced machineries of Johari. Then पहले क्या किया, उल्टा लिटा दिया आपको। मशीन लगाए थे उसमें और इसमें दोनों में क्या अंतर है? बता दे, दोनों का तो फंक्शन डबल मशीन। बता दे। तो वेट लॉस मैनेजमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी आर यूजिंग मसल्स, होता है ना, पैसिव एक्टिविटी करवाते हैं या एक्टिव एक्टिविटी। जो फिजिकल दो फॉर्म है एक्टिविटी का, एक फिजिकली कर सकते हो और एक पैसिव कर सकते हो, है ना।
द फिजियोथेरेपिस्ट जो लोग हैं वो ऑलरेडी मसल टेस्ट करते हैं, तो उसका ग्रेड क्या है, 1 to 5 ग्रेड है, तो उसी के हिसाब से टेस्टिंग के बाद हम लोग देखते हैं अगर वीक मसल्स है तो उसको मे बी ग्रेड 2 है या नहीं मूवमेंट कर पाते हैं तो जैसे टेंस वगैरह हम लोग देते रहते हैं। ओके, तो ये क्या है, इट्स अ न्यूरो मस्कुलर मसल स्टिमुलेटर, इट्स कॉल्ड EME, यू नो, इट्स अ इलेक्ट्रॉनिक मसल्स एक्सरसाइजर, इट्स अ एडवांस अप्लायंसेस और मसल स्टिमुलेटर्स जो कि जो आपका मसल्स है, मसल्स को डिफरेंट वे से काम करते हैं, यू नो। देन पहले मैं क्या किया, इसको ऑन किया, क्लियर इट। ऑन करने के बाद पूरा जो नॉब्स है, नॉब्स को मैं 0 बटन पे लाया, ऑफ कर दिया पूरा नॉब्स को। एंड उसके बाद क्या करना है, बेसिकली ये 2 पार्ट में डिवीजन है, 2 पैनल में डिवीजन है, तो इसका हम लोग मोड अगर देखते हैं, ओके, देन मोड, देन यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं तो नंबर 1, अगर 1 मोड में देखते हैं तो 1 में लिफ्टिंग है। लिफ्टिंग का मतलब अगर टमी किसी का सैगिंग हुआ या ओवरलैप हो गया तो ये अगर 1 मोड में देंगे तो इट विल टोन्ड फर्म एंड लिफ्ट होगा, गॉट इट, कंटिन्यू होगा। इसके साथ साथ नंबर 2 इज इंच लॉस मोड। तो इंच लॉस मोड में क्या है, सर्कमफ्रेंस रिडक्शन करेगा, जो साइज ऑफ आपका एडिपोज टिश्यू है उससे फैट को यूटिलाइज करेगा। जब यूटिलाइज करेगा देन क्या होगा, उसका डायमीटर कम होगा एंड यू विल गेट इंच लॉस थिंग्स। ओके, then number 3 program is fat loss. If you concentrate on fat loss or give the number 3 mode, so that's utilize your muscles maximum, you know, different frequency में वो क्या करेगा, ट्विस्ट करेगा, जैसे कपड़ा होता है या टॉवल होता है, देन टॉवल क्या करता है, आप ट्विस्ट करते हो, निचोड़ते हो, यू नो, इट्स कंटिन्यूअस आइसोमेट्रिक मूवमेंट करते हैं विदाउट, यू नो, रेंज ऑफ मोशन, जो भी आप डायनेमिक मूवमेंट करते हो विदाउट मूविंग योर हैंड्स और एनी पार्ट, एंड उसमें फैट लॉस होता है। फैट का लॉस का मतलब मसल्स मैक्सिमम लेवल पे यूज़ होते हैं, ऑल आर डिपेंड ऑन फ्रिक्वेंसी एंड हर्ज, यू नो। फैट लॉस अगर करते हैं तो नियर हम लोग कम हर्ज में देते हैं, 50 हर्ज, 70 हर्ज, इसमें आप अगर देते हो तो मसल्स ज़्यादा तक काम करेगा, डीप मसल्स काम करेगा, जितना भी डीप मसल्स काम करेगा देन इट्स हेल्प टू लूज फैट, यूटिलाइज योर लोकल कैलोरीज जो है या फैट है वो यूटिलाइज होता है टू एनर्जी फॉर्म में। नंबर 4 में क्या है, फर्मिंग एंड टोनिंग। इफ यू गिव इन दिस मोड देन इट विल डू फर्म एंड टोन्ड योर टमी, योर आर्म्स, योर हिप्स, योर थाइज एटसेट्रा। एंड ऑटो ऑल, नॉट गो टू ऑटो ऑल, ऑटो पायलट में मत डालो प्लेन को। देन 1 to 4 बेसिकली इट्स फॉर कंपनीज थिंग्स दैट, बट फिर ऑटो ऑल में हर कुछ थोड़ा थोड़ा मिलेगा, थोड़ा मिलने से वो नहीं होता है। देन यू जस्ट कॉन्सनट्रेट 1, 2, 3 and 4, okay, then it's a divided by 2 panel. Then it's advanced machineries. Why advanced machineries? Because if you use one part, for fat loss and rest part in other panel, you can give for inch loss, you can give for weight loss. And in that machine, जो बेसिक मशीन जो मैं दिखाया था, तो उसमें क्या था, उसमें ऑप्शन नहीं था जो दोनों तरफ एक साथ मसल्स को दो, बट इसमें ऑप्शन है, ये आप मैनुअली इसको मूव करा सकते हो, जिसमें क्या बोथ मसल्स, एंटागोनिस्टिक एंड गोनिस्टिक मसल्स, बोथ आर वर्किंग टुगेदर। जब ये मसल्स काम करेगा तो अपोजिट मसल्स रेस्ट में रहेंगे, एंड जब ये मसल्स रेस्ट में रहेंगे देन दिस मसल्स ग्रुप विल वर्क मोर। ओके, देन हम लोग इसमें भी क्या होता है, 12 चैनल्स इधर पे है, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पैड, क्योंकि 2 तरह का पैनल में मैं पैड रखा। हाँ, ये पैड में क्या होता है, थोड़ा सा बिगर एरिया वो कवर करते हैं, एंड विच इज़ गुड फॉर मी। ओके, एंड देन विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, यू नो, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इट्स अ इरेक्टर स्पाइन, जैसे फ्रंट में दिए थे, इरेक्टर स्पाइन इज स्टार्ट फ्रॉम हियर टू हियर एंड अगेन हियर टू हियर, इट्स ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टस एब्डोमिनिस, गॉट इट। तो हम लोग क्या किए, इधर में जनरली क्या होता है, यहाँ पे हम लोग एक देते हैं एंड यहाँ पे देते हैं, बट ये 1 पैड में कवर हो जाएगा बोथ टुगेदर। देन वी आर प्लेस लाइक दैट,
it's a straight, and you just keep your mind it's near about 1.5 inch away from the spinous process. It's a demarcation line, don't give on spine. Okay, it's a straight. And this way we can go for these muscles, you know, same things. Internal oblique, and you know will come that side also. Same way I place the electrodes from spinous process now about 1.5 inch away. You know, this area should be 3 inch. One pad to another जो electrodes 3 inch का gap होना चाहिए. And you just take care about kidneys also, you know. ये ऐसा नहीं जो किडनी के ऊपर आप दे दिया. ये मसल्स के ऊपर विल प्लेसिंग. देन अगेन हम लोग क्या किया, इसको एंगुलर में दे दिया, नो द ऑब्लिक मसल्स. इसका स्मॉल पैड है. अगर ये स्मॉल इलेक्ट्रोड्स इधर में है तो हम लोग इधर में एक देते हैं, इधर में एक देते हैं, इधर में एक देते हैं, जैसे दिए थे उसमें. एंड ये थोड़ा सा बिग पैड है तो यू नो द एरिया विल कवरिंग मोर. Then we are using the coupling media, ultrasonic gel. This part is complete. Then we will go for you know, latissimus dorsi. We will go for latissimus dorsi. Then according to latissimus dorsi, you know, we place like that. Latissimus dorsi start from here up to thoracolumbar fossa. This part. Okay. Then according to muscles, origin and insertion, then we will place the electrodes. Then इसके बाद you know we are getting the small pads, small electrodes. Then we are placing same way. You know, you just take care about and black and red things. Black is towards insertion and red is towards origin. Okay, that's the pattern. You can see that this pattern is straight and this pattern is oblique, and this pattern is according to latissimus dorsi muscle structure. Got it? This way we are covering the group of muscles. And when you use the trapezius origination is changed. You know already about it. You know, insertion is above and origin is. That's why you pull. When you extend your neck, then it's pulling towards origin. Then rest of the muscle structure, body origin insertion is same. Below is insertion and above is origin. When you contract your muscles, muscles goes which direction? That's the origin direction. Okay. Then the trapezius, the muscles which is origin and insertion pattern is changed. Got it? When I place to origin in trapezius, that will change. It will like that towards origin and it's toward insertion. Got it? ये पैड प्लेसमेंट फिर चेंज हो गया ट्रैपेजियस में. ओके, एंड यू जस्ट टेक केयर अबाउट दस आपको स्पाइन से मिनिमम 2 इंच का गैप होना चाहिए. The upper trapezius है, mid trapezius and lower trapezius है, and you just take care. Any compression वगैरह है, then we'll do the indication and contraindication. बाद में हम लोग बोलेंगे क्या कैसे करना है. ये जब हम लोग करेंगे then we'll go for arms. Then फिर arms में same फिर आ जाएगा आपका. Then below is आपका black
एंड फ्रॉम ओलिक्रिनन प्रोसेस से हम बताए थे जो 4 इंच का आपका अबव होगा, एंड फिर ट्रैपीजियस में मैं ट्रैप में दे दिया इधर में, एंड एक्सिला से 4 इंच का आपका पुल होगा। And then we can come on hips, okay, quarter huh? Then when we will come to hips, then according to glute structure, you know, it should be A shape, it should be A shape, you know, this way. You just slab 2 more belt and you can use this. Okay, this and this way. When you use these, it's a shape. Got it the point? Then we'll go to thighs. Thighs is same as previously described. This way, and if you want to do that, then you can add laterally. We are showing this time laterally. बिकॉज इन एबडक्टर एंड पहले हम लोग दिखाए थे जो एडक्टर में दिखाए थे। देन कॉन्सेप्ट विल क्लियर फॉर यू, ओके। फिर मैं इधर में इसको सीधा कर दिया एंड इधर में ये it's a posterior aspect of the general pack placement for weight loss। तो तब अब देखो 12 ग्रुप, बड़ा ग्रुप नहीं है, लैटिस डॉर्सी ये सब जो बड़ा ग्रुप ऑफ मसल्स, देन जितना बड़ा मसल्स है ऐसे आप अगर वो करेंगे तो मसल्स विल वर्क मोर, उनका एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, देन स्टोर फैट यूटिलाइज टू एनर्जी। फिर हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, गॉट इट। देन फिर हमको क्या करना पड़ता है, पहले सेटिंग्स करना पड़ता है, यू नो। हम लोग आएंगे इसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस करने देंगे, देन यू कैन प्रैक्टिस ऑन सेटिंग्स में। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सेट करेंगे। सेट करने के बाद पहले देखो यू जस्ट बीप द मूड, ऊपर में जो ऊपर का जो आपका फेज है उसमें दिख रहे हैं मूड, कौन सा मूड में आप देना चाहते हो। आप वेट लॉस करना चाहते हो, इंच लॉस कराना चाहते हो, एंड आप फैट लॉस कराना चाहते हो, और लिफ्टिंग कराना चाहते हो, और फॉर्मिंग कराना चाहते हो, गॉट इट। तो फिर मैं क्या किया, इनका मैं क्या चाहता हूँ, ऊपर में हम लोग पहले दिया इस पैनल को, तो मैं चाहता हूँ ये एरिया से फैट लॉस हो जाए, एंड उसका आर्म से और थाइज से उनका इंच लॉस हो जाए और फर्मिंग हो जाए। देन डिफरेंट प्रोग्राम, देन इट्स एडवांस अप्लायंसेस ना। तो मैं ऊपर का मैं क्या किया, 3 सेट किया, मोड 3, एंड फिर मैं लेफ्ट में आया, इट्स एरो कीज, लेफ्ट एंड राइट एरोज इंडिकेट्स राइट या लेफ्ट, ओके। And when you increase the, you know, the modes and the timings and maybe contraction and relaxation phase, then you can change also. Then it's a, मैं side में आया, left में आया, then it's indicate the timer, how much time you want to give after any shaping treatment like a stomach talks, and after any manual therapy you just go for 30 minutes only, you know. Otherwise when you move and when you starting manual therapy, muscle already contracted, you know. If you give more and that create, you know, muscles become fatigue, okay. Then if you will go single session of weight loss, then it's a normal 45 minute is a weight loss sittings, got it. And then I come in contraction and relaxation phase. It's most important by physiotherapist or you guys after learning the obesity workshop from Athens. Then what I say before, when you go for weight loss, you know, contraction will move and relaxation will less, 1:1 ratio. If give contraction time, then contraction time should be 10 and relaxation time should be 10, 1:1.5 ratio, then contraction time should be 10 second and relaxation time 15 second, and 1.2 ratio, 1:2 ratio.
then 10 and 20. Got it? And when we will go for number 3 modes, it's a contraction should be more. Then contraction should be more in 9, you know, and relaxation should be less, maybe 1 or maybe 2. Then I start. It's called advanced machineries because if you know, before you or maybe by mistake you or maybe your therapist will increase the intensity to given you know, the other patient, and in same intensity when you start, then rest of the machine will start directly, and patient may be shaking and patient may be under shock. Okay, and in this condition it's a advanced machineries, it's a security system is here, that's why FDA approved. Okay, then when I stop this, then it's then somewhere is now is on, now it's set. Okay, then 45 minutes set. तो फिर मैं क्या किया, इट्स का 1 इंटेंसिटी इक्वल टू रेस्ट ऑफ द जो अप्लायंसेस मसल स्टिमुलेटर्स का है 10 इंटेंसिटी. बी केयरफुल अबाउट इट. थोड़ा एकदम साइड देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा. अब और जो मसल स्टिमुलेटर है उसके जैसा 3, 5 एंड वो नहीं चलेगा. इट्स का एकदम थोड़ा थोड़ा. यू कैन सी दिस. जब कॉन्ट्रैक्शन आएगा फेज, रिलैक्सेशन में बढ़ाना मत. यू नो व्हेन यू कॉन्ट्रैक्शन फेज देन लव. सर देखो ठीक है आ रहा है, ज़्यादा हुआ तो बोलेंगे. देन फिर मैं कॉन्ट्रैक्शन फेज में दिया, बढ़ा रहे हैं. ट्यूब आएगा. यू नो द स्मॉल थिंग्स. आया ना, नहीं आया बोल के थोड़ा सा. ओके, देन he'll go slowly. Don't worry, it's you know it's experience for you also. देखिए वहाँ एक के बाद आप एक देखो कौन सा ज़्यादा आ रहा है कौन सा कम आ रहा है. Then 5 and 6. तो ये हम लोग जो किए, ये जो 6 एरिया है, 6 हम लोग इलेक्ट्रोड्स प्लेस किए. ये 6 इलेक्ट्रोड्स जो मसल्स है दैट फ्रीक्वेंसी में एडजस्ट किया. इधर में डिपेंड करता है आप वेट लॉस कराना चाहते हो क्या कराना चाहते हो. व्हाट इट ना. तो ये करने के बाद फिर आफ्टर मे बी आई लेफ्ट फॉर 4 to 5 minutes फॉर एडजस्टमेंट. Then again I will come and I will take care and I will ask to patient if need to increase the intensity. Then according to intensity depend on me. It's not like that patient will take more intensity and result will move. If you want to run long, then you have to decrease the intensity, and if you want to run short, then intensity will increase, little bit increase. And please note it, who are suffered by hypothyroid, you know the muscles control not good, you know response and brain not taking how much contraction is there. They will take, no sir full kar do, full kar do, full kar do, but it's not good, you know. Then some patient को आप दिए and वो response नहीं किया, नहीं कुछ नहीं feel हो रहा है, तो then आपका queries आना चाहिए, मे बी hypothyroid तो नहीं है, मे बी उसको पता ही नहीं. Got it? तो आप you just go for test. तो इसका मैं थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया. सर देखो ज़्यादा होने से प्लीज़ बोलना. हूँ का मतलब क्या, ज़्यादा हुआ कम हुआ. ओके गुड गुड, अच्छा मिला हमको. ओके, तो इधर में मैं सेट कर दिया. देन दूसरा पैनल में आई विल गो फॉर फर्मिंग, टाइट टोनिंग हो. आर्म्स में लूज फैट है तो हमको इसको टाइटनिंग टोनिंग चाहिए. देन अगेन आई सेट सेम वे द 4 मोड आई सेट and then come to you know in duration you adjust with this, क्योंकि one time में ही ख़त्म होगा, एक ही टाइम में. then we won't give 45 minutes, we give 41 minutes, क्योंकि ये ख़त्म हो जाएगा ना. 41 minutes और 42 minutes एडजस्ट कर दिया. अच्छा, अभी एडजस्ट करने के बाद फिर मैं साइडवेज आया, क्योंकि इसमें तो हमको क्या देना है, फर्मिंग देना है. फर्मिंग एंड टोनिंग के लिए क्या करना पड़ता है, 1:2 रेशियो.
कॉन्ट्रैक्शन इज लेस एंड रिलैक्सेशन इज हायर। तो देन में मैं क्या किया, मैं रिलैक्सेशन टाइम को बढ़ाया मे बी 9 एंड कॉन्ट्रैक्शन फेज को मैं ये क्या कर दिया 3 कर दिया, मे बी 4 कर दिया। या 8 कर दिया। ओके गुड। ये होने के बाद यू कैन स्टार्ट द वॉक, क्योंकि एक साथ दोनों हो सकता है क्योंकि सेम ग्रुप ऑफ मसल्स है, इट्स नॉट प्रॉब्लम। बट व्हेन यू गिव अपोजिट साइड में भी इधर में दिया, सामने भी पैट प्लेसमेंट किया, किसी किसी का होता है ना टमी और आप एबव जो पार्ट है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ज़्यादा है तो आप फ्रंट में दिया, चेस्ट में दिया, फिर पीछे में दे दिया। अदरवाइज नॉर्मल ऑन करके आप ऑन कर सकते हैं। फॉर दोज उसमें क्या करेंगे, आप वेट करेंगे रिलैक्सेशन होने के लिए और इसका कॉन्ट्रैक्शन। ओके फिर ये कॉन्ट्रैक्शन मोड में है तो अब नहीं देंगे, तो यहाँ ये जब रिलैक्सेशन मोड में है तो अब ये कॉन्ट्रैक्शन में जाएगा। ठीक है, मैं ऑन कर दिया। कहाँ है, वेट फॉर दैट, इट्स अ डिफरेंट, यू कैन स्टार्ट कर दिया। अभी देखो ये अगर कॉन्ट्रैक्शन मोड में है तो वो रिलैक्सेशन मोड में है, ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन मोड में रहेगा नहीं, तो दोनों एक साथ पूल हो सकता है ना। तो इसीलिए मैं इसको किया, फिर मैं इंटेंसिटी बढ़ाया। ये करने के बाद देर फिर से देखो आया, तो हम फिर लेग में एंड आर्म्स में फिर इसको प्लेस किया। ठीक है, ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, इट्स अ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैट प्लेसमेंट हुआ एंड एडवांस हम लोग मसल स्टिमुलेटर यूज़ किए एंड एट ए टाइम 2 प्रोग्राम्स हम लोग रन कर सकते हैं, एक जगह फैट लॉस, एक जगह इंच लॉस। में भी आपको ये लगा नहीं फैट लॉस नहीं करना है, हाँ मैं तो स्कल्पटिंग कर दिया, हमको ये जगह में इंच लॉस चाहिए, ये जगह में फॉर्मिंग चाहिए, नहीं तो यह जगह पे 5 में फॉर्मिंग चाहिए, ये जगह में इंच लॉस चाहिए है, और वाइस वर्सा आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इट्स अथेंस गाइडलाइन जो कैसे आपको चीज़ को करना है एंड इसके साथ साथ क्या, इट्स अंडर मेडिकल सुपरविजन एवरीथिंग है। वो थेरेपिस्ट जो भी थेरेपिस्ट करते हैं, हम लोग कभी थोड़ा सा सिखा के छोड़ देते हैं, दे शुड नो द मसल्स ओरिजिन, इंसर्शंस एंड यू नो द मसल्स पैटर्न, स्ट्रक्चर कौन सा साइड में गया। अगर रॉन्ग पैट प्लेसमेंट करेंगे तो मसल्स पुल हो सकता है। मे बी क्लाइंट का नेक पेन है और यहाँ पे आप ट्रैपेजियस को गलत आप यूज़ कर दिए, जहाँ पे इधर में खींचना चाहिए था ये आप इधर खींच दिए, तो देखा नेक पेन इसके कारण बढ़ गया। फिर आगे भी पेशेंट आपको आके बोला मेरा तो नेक पेन बढ़ गया आपका ये यूज़ करने से। तो फिर अप्लायंसेस और मसल स्टिमुलेटर्स दुनिया में जितना भी मशीनरीज़ है, तो मशीनरीज को आपको कंट्रोल करना पड़ता है, उसको जो डायरेक्शन देंगे वो फॉलो दैट। अगर ज़्यादा इंटेंसिटी दे दी, वो ऐसे टर्न कर रहा है तो टर्न कर रहा है तो वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसका सिस्टम नहीं है, सेंसर वो लेवल पे नहीं है। बट आप में वो है जो उसके हिसाब से आपको टोटल प्रोग्रामिंग करना है एंड प्रॉपर वेट लॉस करवाना है एंड डिफरेंट वे से ये एडवांस मसल स्टिमुलेटर को यूज़ करना है। ओके, गॉट इट, थैंक यू वेरी मच।